नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। आज हम आपको बताएंगे इस कहानी में प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। प्रेमानंद महाराज जी आज पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। आज युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राधा राधा नाम का जप पूरे विश्व में फैला दिया है। ऐसे संत के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि कहाँ के वो रहने वाले थे, बचपन का नाम, कैसे सन्यासी बने और वृंदावन पहुंचे। आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। प्रेमानंद महाराज जी एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं सन 1972 में, कानपुर के छोटे से जिले के एक गांव में। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे, पिता का नाम शंभू पांडे और माता का नाम रामा देवी पांडे था। उनके घर में भक्ति का माहौल था, क्योंकि दादा, भाई, माँ, पिता सभी लोग पूजा पाठ अत्यधिक करते थे। कहा जाता है कि इनके पिताजी ने भी लास्ट के समय में सन्यासी जीवन व्यतीत कर लिया था। धीरे धीरे प्रेमानंद महाराज जी यह सब देख रहे थे और कक्षा 5 में ही गीता का पाठ करने लगे थे। समय बीतता गया और प्रेमानंद महाराज जी करीब 13 साल में ही सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे और उन्होंने अपना मन बना लिया घर छोड़ने का और करीब 3 बजे रात में घर से निकल पड़े। सुबह होती है, माँ, पिता, भाई, दादा ढूंढने निकलते हैं, पर प्रेमानंद महाराज जी कहीं नहीं मिलते हैं और अपना मुख करके निकल जाते हैं हरिद्वार की ओर, क्योंकि उन्होंने मन में संकल्प कर लिया था कि मैं अब सन्यासी बनूंगा। सन्यासी जीवन में उनका नाम रखा गया आर्यन ब्रह्मचारी। सन्यासी जीवन काफी कठिन और संघर्ष में बीता, क्योंकि कभी कभी तो महाराज जी को भूखा ही रहना पड़ता था। एक समय ही खाना मिलता था और कभी कभी बिन खाने के सो जाते थे। प्रेमानंद महाराज जी को गंगा का जल पीकर ही अपना समय व्यतीत करना पड़ता था और प्रेमानंद महाराज जी करीब 10 से 15 मिनट अपने जिस स्थान पर भिक्षा मांगते थे वहां बैठते थे और उस समय में यदि कोई दे गया भक्त भोजन तो कर लेते थे, अन्यथा बिन भोजन के ही गंगा का जल पीकर सो जाते थे। कठिन समय बीतते बीतते एक दिन वृंदावन से बुलावा आया प्रेमानंद महाराज जी को। एक अपरिचित संत प्रेमानंद महाराज जी के दरबार पहुंचता है और कहता है कि संत महाराज, आपको वृंदावन चलना है। पर महाराज जी मना करते हैं और कहते हैं, संत, मैं आपको पहचानता नहीं हूं और मैं जहां हूं ठीक हूं, मैं कहीं नहीं जाता हूं। मेरी किडनी खराब है और मेरा डेली डायलिसिस होता है। पर संत के अनुग्रह करने पर, इतना कुछ कहने पर कि नहीं महाराज जी आपको चलना ही है, तो संत महाराज जी मान जाते हैं और वृंदावन के लिए, क्योंकि संत जो अपरिचित आया था वह बता रहा था कि श्री राम शर्मा जी के द्वारा वृंदावन में रास लीला होना है और वहां भव्य आयोजन किया जाना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही वृंदावन महाराज जी पहुंचते हैं, वहां पर हजारों लाखों संत मिलते हैं। रास लीला का करीब 1 महीने आयोजन किया जाता है। महाराज जी को मन भा जाता है। अब उनका जैसे ही रासलीला खत्म होती है और रासलीला देखने का मन करता है, पर इसके लिए वह क्या करें यह सोचने लगे। वह सोचते हैं कि चलो उसी संत के पास चलते हैं जो मुझे यहाँ लेकर आया। उसी संत के पास जाते हैं अपरिचित और कहते हैं, संत जी मुझे और रासलीला देखना है। वह संत कहता है कि महाराज आपको इसके लिए वृंदावन में ही रहना पड़ेगा। तो वो तैयार हो जाते हैं और इसके बदले में वह कहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूंगा। संत ने वृंदावन में रहने के लिए जैसे ही कहा, प्रेमानंद महाराज जी अति उत्साह से प्रफुल्लित हो गए, क्योंकि उनको रासलीला अत्यधिक पसंद आ गई। वृंदावन में धीरे धीरे संतों से मुलाकात हुई और उनका मन राधा नाम जप में लग गया,
क्योंकि वे राधा वल्लभ पंत समुदाय से जुड़ गए थे। राधा राधा नाम जब इतना किया कि पूरा जीवन राधा नाम पर लुटा दिया। आज इसलिए राधा नाम प्रेमानंद महाराज जी की ही देन है जो पूरे विश्व में गूंज रहा है। प्रेमानंद महाराज जी आज एक से एक बड़ी बड़ी हस्तियां मिलना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने राधा नाम जप की महिमा बताई है। उन्होंने बताया है कि भगवान का जप करने से क्या क्या लाभ होते हैं। आज की कहानी में इतना ही। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भी प्रेमानंद महाराज जी के बारे में मुझे जैसे ही जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।